subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the classification, mode of action, products and the uses of the penicillin in respect to medicinal chemistry. तो आज इस वीडियो पे हम पेनिसिलिन के जो नेक्स्ट आपके पार्ट्स हैं आपके, जिसमें हम बात करेंगे क्लासिफिकेशंस के बारे में, उनके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, वेरियस प्रोडक्ट के बारे में और उनके बेसिक यूज़ के बारे में आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें इस टॉपिक की। तो ये टॉपिक आपके बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 5 है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ से मटेरियल वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो पेनिसिलिन्स, बात करें पेनिसिलिन की तो जो पेनिसिलिन जी था वो एक तरीके से नेचुरल अकरिंग आपके पेनिसिलिन एंटीबायोटिक था जो हमको फंगस आपके जो पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्रासोजिनम से मिला था। उसके बाद बहुत सारे उसके केमिकल डेरिवेटिव्स बने, कुछ एसिड रेजिस्टेंट हैं, कुछ पेनिसिलिन रेजिस्टेंस हैं, कुछ दोनों हैं, कुछ एक्सटेंडेड हैं। तो उन्हीं के बेस पे इसको क्लासीफाई किया गया है। जो ओल्ड पेनिसिलिन था, पेनिसिलिन जी था, उसका जो यूज़ है आज की डेट पे बहुत लिमिटेड है क्योंकि बहुत ईजिली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ईजिली वो ड्रग रेजिस्टेंट हो जाते हैं। बट बात करें हम लोग उनके क्लासिफिकेशंस की तो देखते हैं, पहला है आपका नेचुरल पेनिसिलिन जिसे हम पेनिसिलिन जी भी बोलते हैं। ये आपका पेनिसिलिन जी है। इसके अलावा जो पेनिसिलिन जी है वो आपका पेनिसिलिनेज और एसिड सेंसिटिव है। मीन्स ये जो पेनिसिलिन जी था जिसको हम बेंजाइल पेनिसिलिन बोलते हैं, ये इजीली आपके पेनिसिलिनेज से या एसिड से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियोस में देखा कि जो पेनिसिलिन है वो इजीली आपके एमाइडेज एंजाइम से एसिड में, बेस में या पेनिसिलिनेज या बीटा लैक्टेमेज एंजाइम के थ्रू डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उनकी जो एफिकेसी है, इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है। साथ साथ उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बढ़ते हैं। तो फिर बाद में हमने और डेरिवेटिव्स बनाए, जैसे कि बात करें नेक्स्ट आपका पेनिसिलिन वी और प्रोकेन पेनिसिलिन। ये दोनों जो पेनिसिलिन हैं वो आपके पेनिसिलिनेज सेंसिटिव हैं बट एसिड रेजिस्टेंट हैं। ये जो पेनिसिलिन वी हैं और प्रोकेन पेनिसिलिन हैं ये एसिड रेजिस्टेंट एंड पेनिसिलिन सेंसिटिव, मतलब एसिड में डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं बट पेनिसिलिनेज से हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट, मीन्स ऐसे जो हैं आपके पेनिसिलिनेज से भी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। उनमें आते हैं फ्लूक्लोक्सासिलिन, क्लोक्सासिलिन और ऑक्सासिलिन। ठीक, फिर आते हैं नेक्स्ट हमका ब्रॉड और एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम, क्योंकि जो आपका नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स हैं ये बेसिकली जितने भी हैं वो मेनली आपके ग्राम पॉजिटिव ड्रग बैक्टीरिया पे ही वर्क करते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज को ही डिस्ट्रॉय कर पाते हैं। ये बैक्टीरियोसिडल ड्रग है। लेकिन जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम या एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम है वो आपके ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों पे ही वर्क करते हैं, याद रखिए। उनमें आते हैं, पहला है आपका एमिनो पेनिसिलिन जिसमें एमिनो ग्रुप रहता है, वो है आपके एम्पिसिलिन, पियोम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन। ये दो ही ड्रग बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं हम लोग आज की डेट पे। उसके अलावा है यूरोडोपेनिसिलिन जिसमें आते हैं एजलोसिलिन, मेजिलोसिलिन, पाइपारसिलिन। नेक्स्ट आपका कार्बोक्सी पेनिसिलिन जिसमें आते हैं टाइकारसिलिन, कार्बोनेसिलिन। ठीक है, तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये आता है कि आपके कौन कौन से एसिड रेजिस्टेंट हैं, कौन कौन से एसिड सेंसिटिव हैं, कौन से पेनिसिलिन रेजिस्टेंट हैं। ठीक है, कौन सा एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम है, कौन सा ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पे वर्क करता है। ठीक है, कौन सा एमिनो पेनिसिलिन है, कौन सा यूरिडो है, कौन सा कार्बोक्सी है। और साथ में ये जो दो हैं, जो कार्बोक्सी हैं और यूरिडो पेनिसिलिन हैं, दोनों ही आपके सीडोमोनल इन्फेक्शन के लिए प्रिफर्ड है। बोथ ड्रग या बोथ कैटेगरी ऑफ द पेनिसिलिन्स आर प्रिफर्ड फॉर द सीडोमोनल इन्फेक्शन, याद रखिए। अब आते हैं इनके मोड ऑफ एक्शन पे। तो बेसिकली दीज आर द सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। ठीक है, ये आपके सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करते हैं, खासकर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के। ठीक है, तो पेनिसिलिन एक्ट बाय इनहिबिटिंग द बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया। ठीक, तो याद रखिए आपके जो पेनिसिलिन की बात करें तो सपोज मान लेते हैं ये आपका है, ये बैक्टीरियल सेल है, तो उनमें होते हैं पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। एक तरीके से चैनल है और इस चैनल के थ्रू ही जो पेनिसिलिन के ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके इंटर करते हैं आपके कहाँ पे, सेल के अंदर, इनसाइड सेल। उसके बाद ये जो हैं आपके फर्दर सेल वॉल के सिंथेसिस को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं।
The peptidoglycan is the major structural component of the bacterial cell wall that is cross-linked of the and form a net-like structure. This net-like structure provides the strength and rigidity of the bacterial cell wall. Penicillin acylate the enzyme transpeptidase enzyme, ठीक है, and inactivate it so it cannot form a cross-linking of linear peptidoglycan strand by the transpeptidase एंड एलिमिनेशन ऑफ द डी एलानिन। सिंपल है कि आपके जो सेल वाल हैं, मान लो इस सेल वाल है, इसमें बहुत सारे आपके लेयर रहते हैं, बहुत सारे लेयर रहते हैं जो कि एक दूसरे से क्रॉस रिंग रहते हैं। इन्हें हम बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन का स्ट्रक्चर लेंथ या चेन, ठीक है। और ये बना होता है नेम और नेक्स के क्रॉस लिंकिंग से, और उनके क्रॉस लिंकिंग में हेल्प करता है एक एंजाइम, वो है आपका ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम, जो कि ट्रांसपेप्टाइडेशन कराता है, जिसके थ्रू क्रॉस लिंकिंग ब्रिज बनते हैं। आप फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स देखिए मोड ऑफ एक्शन के, हम उसको भी प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे, तो आपको और चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक। तो अल्टीमेटली ये जो पेनिसिलिन्स हैं, इन एंजाइम मीन्स ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। इस इनहिबिट होने से जो क्रॉस लिंकिंग है नेम और नेक के बीच में, ठीक है, वो नहीं हो पाता। नेम और नेक में क्या है, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एन-एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड, हम आगे बात करेंगे, ठीक। तो इसलिए उनका जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाता है आपके बैक्टीरियल सेल वॉल का, और इजिली वो लाइसिस हो सकता है। दिस वीकन ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल एंड मेक द ऑर्गेनिज्म वेनरेबल टू द डैमेज द सोल्यूट सराउंडिंग द मीडियम, बैक्टीरियल स्वेल्स, ब्रस्ट, लाइसिस एंड डेथ। तो इसलिए ये आपका बैक्टीरियल सीडल ड्रग है, ये बैक्टीरियल को किल कर सकता है, ठीक है। अब क्यों हम बोलते हैं कि ग्राम पॉजिटिव पे काम करता है बेहतर तरीके से, ग्राम नेगेटिव पे कम काम करता है? क्योंकि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उन पे जो आपके लेयर्स हैं आपके, वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है, किसके, पेप्टिडोग्लाइकेंस के। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ 40 to 50 लेयर्स ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेंस, whereas the gram negative bacteria cell wall consists alternative layer of the lipoprotein and peptidoglycan। ये ग्राम पॉजिटिव में बहुत सारे लेयर्स रहते हैं इसके पेप्टिडोग्लाइकेन के, जबकि बात करें ग्राम नेगेटिव पे तो उस पर जो है एक अल्टरनेटिव फॉर्म पे आपके लिपोप्रोटीन्स और आपका जो पेप्टिडोग्लाइकेन्स हैं उन दोनों का लेयर रहता है। इसलिए आपके प्रॉपर तरीके से जो पेनिसिलिन्स हैं वो ग्राम पॉजिटिव पे काम करते हैं, ग्राम नेगेटिव पे काम नहीं करते, ठीक। ये बेसिक रीजन था आपके पेनिसिलिन जी के केस में या न्यूरो स्पेक्ट्रम के केस में, बट एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम दोनों पे ही वर्क करते हैं एफिशिएंटली, याद रखिए। चलिए, तो ये बेसिक आपके हमने समझाया था आपके वीडियोस में, आप फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स देखिए। ये बैक्टीरियल सेल वॉल है जो कि 40 से 50 लेयर का बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का, और उनका जो बैकबोन है वो आपका बना होता है एमिनो शुगर से, जो होता है एन-एसिटाइल ग्लूकोसामिन NAG और एन-एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड जो है नेम, ठीक है। तो नेम और नेक के बीच में आपके बहुत सारे इस तरीके से क्रॉस लिंकिंग होते हैं, और इन क्रॉस लिंकिंग को ही आपका ये क्रॉस लिंकिंग होता है इस तरीके से, ठीक है। तो इन क्रॉस लिंकिंग को ही आपका जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है वो ब्रेक डाउन करता है। कैसे करता है, आपके ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को इनहिबिट करके, क्योंकि यही हेल्प करता है इनके बैकबोन बनाने में इस तरीके से, ठीक है। अब वीडियो देखिए, ये समझ में आ जाएगा, ठीक। अब आते हैं इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स एंड देयर यूज़ के बारे में। तो बेसिकली ये बेसिक स्ट्रक्चर है पेनिसिलिन का, ठीक है। यहाँ पे आपका जो आर है, अगर वो आपका यहाँ पे आर के हिसाब से नॉमेनक्लेचर होगा तो देखते हैं वन बाय वन, बाकी सब कुछ सेम होगा, आपने ऑलरेडी देख चुके होंगे। तो ये आपका 6 एमिनो पेनिसिलिनिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं एक तरीके से, या फिर हम यहाँ से कम्प्लीटली हम इसको पेनिसिलिन मान लेते हैं एक तरीके से, ठीक है। अब इसके बेस पे चेंज होगा। तो पहला है आपका क्या है, पेनिसिलिन जी की बात करें तो पेनिसिलिन जी में जो आर है वो है आपका बेंजाइल C6H5CH2। बेंजाइल पेनिसिलिन इज द पेनिसिलिन जी and it is used against the gram positive bacteria like the streptococcal and their infections like the diphtheria, tetanus, gas gangrene, STD and the anthrax। इन पे हम यूज़ करते हैं, बट आज के डेट में बहुत सारे और ड्रग आ चुके हैं तो शायद यूज़ इनका कम हो चुका है। ये आपके नेचुरल पेनिसिलिन हैं। फिर आते हैं एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, मतलब ऐसे पेनिसिलिन जो कि एसिड से डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, उनमें आते हैं पेनिसिलिन बी। ये बना होता है आपके फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन से, फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, ठीक। इसका जो एक्शन है सिमिलर टू होता है पेनिसिलिन जी जैसा। नेक्स्ट आपका फेनेथिसिलिन जो होता है आपका फिनॉक्सी इथाइल पेनिसिलिन, यहाँ पे 2 है इसलिए इथाइल हो गया, बट IPC नॉमेनक्लेचर अलग हो सकता है, ठीक है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पहले। तो ये आपका फिनॉक्सी इथाइल पेनिसिलिन इज द
फेनेथिसिलिन, ये आपका भी एक्शन सिमिलर होगा आपके किसके, पेनिसिलिन जी जैसा। फिर नेक्स्ट है आपका पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंट, मीन्स ऐसे ड्रग जो कि पेनिसिलिन से भी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, वो है आपका ऑक्सासिलिन, जिसमें होते हैं 5 पे मिथाइल, ये आपका 5 पोजीशन है, ये आपका 1 2 3 4 5, तो 5 मिथाइल, 3 पे फिनाइल, ये पोजीशन नंबर 3 है, 3 पे फिनाइल, 4 पे आइसोक्साजोइल पेनिसिलिन, क्योंकि ये 4 पे ठीक है जुड़ा हुआ है, इसलिए होगा आइसोक्साजोइल पेनिसिलिन। ठीक, अब इसका जो यूज़ है पेनिसिलिन जी रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस इन्फेक्शन में करते हैं। जो स्टेफिलोकोकस इन्फेक्शन जो कि पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट हो चुके हैं, क्योंकि वो इजीली आपके पेनिसिलिन से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बट ये नहीं हो पाते हैं, इसलिए ऐसे इन्फेक्शन जिनमें पेनिसिलिन जी काम नहीं करता है, उनमें इन ड्रग का हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लोक्सासिलिन, ये भी सिमिलर है, ये आपका 5 मिथाइल, 3 पे 2 क्लोरोफेनाइल, 4 आइसोक्साजोइल पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन प्रोड्यूसिंग सेम एज ऑक्सासिलिन। फिर नेक्स्ट आपका मेथिसिलिन, ये आपके पेनिसिलिन रेजिस्टेंट हैं बट नॉट एसिड रेजिस्टेंट, गिवन बाय द पेरेंटल रूट ओनली। याद रखिए, ये जो मेथिसिलिन है ये पेनिसिलिन से तो रेजिस्टेंट हैं बट एसिड से नहीं हैं। ठीक, याद रखिए। तो इनमें ये जो है आप क्या हैं 2,6-डाइमिथॉक्सी फिनाइल पेनिसिलिन, इसका यूज़ भी हम सिमिलर करते हैं पेनिसिलिन जी जैसा ही, ऑक्सासिलिन जैसा ही। फिर नेक्स्ट है आपका एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, जिसमें आते हैं एम्पिसिलिन, एमोक्सिलिन। तो एम्पिसिलिन का स्ट्रक्चर ये है, ये जो बेंजाइल पेनिसिलिन है उसमें आपका जो अल्फा कार्बन एटम है उस पर जुड़ा होता है NH2, तो ये हो गया डी अल्फा एमिनो बेंजाइल पेनिसिलिन। इट इज ट्रीटमेंट ऑफ द UTI, biliary infection, intestinal tract, respiratory tract infection, and is also used in the meningitis and other gram positive and negative bacteria. नेक्स्ट है एमोक्सिलिन, बस यहाँ पे जो है 4 पोजिशन पे आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए डी अल्फा एमिनो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल पेनिसिलिन, सेम होता है एम्पिसिलिन जैसा ही। ठीक, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स एंड देयर यूजेस, मोड ऑफ एक्शन एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द पेनिसिलिन्स। तो आज की इस वीडियो से पेनिसिलिन का जो चैप्टर था, लेक्चर्स थे, वो खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सिफिलोस्पुरिन्स वाले शुरू करते हैं, उसमें भी 2-4 लेक्चर उसमें भी लग जाएंगे, क्योंकि आपका जो पेनिसिलिन सिफिलोस्पुरिन ये बड़ा है, बाकी चीज़ छोटा है। ठीक है, इनको ही मेजरली पढ़ना है डिटेल में, बाकी को हम शॉर्ट में भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा। So if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you. Keep watching.